Hi everyone, this is Gunjan and I welcome you all to this YouTube channel। तो आज इस सेशन में हम आपका जो ऑलिव बोर्ड का एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक पूछा गया था उसे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को पहले आपको खुद पॉज करना है, ट्राई करना है, आपको कितना टाइम लग रहा है ये चेक करना है, उसके बाद ही आप इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। ये है आपका पहला सवाल। देखो ये वाला जो क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया था इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है कि उनने जो आंसर आपको जो एग्जाम में आंसर दिया गया है वो दिया गया था 4, ठीक है। जो मॉक टेस्ट में सॉल्यूशन दिया है वो 4 दिया गया है, बट अकॉर्डिंग टू मी जो बेस्ट पॉसिबल इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इसका 2। इसका रीजन क्या है? देखो स्पेस, हमें पता है हम स्पेस में ही रहते हैं, जो सारी चीजें हैं वो सारी ही आपकी स्पेस के अंदर आएंगी। तो स्पेस तो हो गया सबसे बड़ा, सबसे बाहर आएगा आपका स्पेस। स्पेस के बाद अगर हम बात करें तो देखो स्पेस शटल और हो गया एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट स्पेस शटल के अंदर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेस शटल और उसके अंदर होगा आपका एस्ट्रोनॉट। 1% अगर आप दिखाते कि स्पेस शटल के अंदर एस्ट्रोनॉट नहीं है तो फिर भी आपको कुछ तो कॉमन चीज दिखानी पड़ेगी। एस्ट्रोनॉट या तो स्पेस शटल के अंदर हो सकता है या फिर स्पेस शटल के बाहर हो सकता है, तो कुछ चीज कॉमन तो डेफिनेटली आपकी होनी चाहिए थी, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज है गैलेक्सी, ठीक है। स्पेस के अंदर ही आएगी गैलेक्सी, काफी गैलेक्सीज हैं आपकी, तो गैलेक्सी आपको कुछ ऐसी दिखानी चाहिए। या तो ये जो स्पेस शटल है ये गैलेक्सी के अंदर है या फिर गैलेक्सी के बाहर है, मतलब एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाने के लिए जो कुछ जगह हो या तो वो चीज हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी इट्स बी, बट जो आपके एग्जाम में दिया गया था, जो आपके मॉक टेस्ट में दिया गया है वो 4 है, ठीक है। चलिए बट एम्बिग्यूटी है तो शॉर्ट नहीं बोल सकते। एस्ट्रोनॉट की भी अगेन 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, वो बाहर भी हो सकता है स्पेस शटल के और अंदर भी, ठीक है, जो कि उस ऑप्शन में नहीं दिया था। अगला सवाल आपका किसका है? कैलेंडर का क्वेश्चन है आपका। उसने बोला है कौन सा Which of the following years will have the same calendar exactly as the year 2017 वाला ही कैलेंडर कौन सा ईयर रिपीट करेगा? ऑप्शंस के थ्रू अगर आप जाते हैं, ऑड नंबर ऑफ डेज या तो 7 होने चाहिए या तो 0, 7 के मल्टीपल्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 2017 का तो पता है कितने होते हैं ऑड नंबर ऑफ डेज। लीप ईयर है क्या? नहीं है, 1 है। अगर हम आगे की तरफ जाएं तो 17 के आगे क्या दिख रहा है? 24 दिख रहा है। अगर 2024 के लिए चेक करें, 17 1 हो गया, 18 1 हो गया, 19 1 हो गया, 20 हो गया आपका लीप ईयर, 21 अगेन 1, 22 अगेन आपका 1, 23 1 और 24 में वापस होंगे 2। कितने हैं ऑड नंबर ऑफ डेज? 2 3 5 6 7 8 10 है। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, कैंसिल हो गया। अगली चीज आप चेक करोगे 2009 के लिए, क्योंकि अगर उसके पीछे जाना पड़ा तो आपको कुछ ही ईयर्स ऐड करने होंगे। तो 2009 से अगर आप चेक करते हो, अगेन 17 में कितने हो गए? 17 में हो गया 1, 16 में हो गए 2। ये देखो लिखने में टाइम लग रहा है, वहां पे आप बोलते बोलते चीजों को कर दोगे, ठीक है। तो अगेन आपका क्या हो गया? 16 में हो गए 2, 15 1, 14 1, 13 1, 12 कितना हो जाएगा? 12 के लिए हो गए 2, अगेन आपका 11 हो गया 1, 10 हो गया 1, उसके बाद आपका आएगा 2009 अगेन 1, उसके बाद 2008 में कितने होते हैं? 2009 तक आ गए हम, 2009 तक आ गए हम, ठीक है। इसे अगर चेक करेंगे तो क्या देख पा रहे हो? 3 4 5 6 6 + 2 8 9 10 11 दिख रहा है यहाँ पे। अगेन ये चीज हो गई आपकी क्या? 2009 भी हो गया कैंसिल। अब आपको सिर्फ क्या करना है? 2009 तक आ चुके हो, 8 पता है, 8 में 1 हो, 8 में कितने होंगे? 2 होंगे, 7 में होंगे 1, 6 में कितने होंगे? 6 में होंगे 1, अगेन आपके 2005 में हो गए 1, ठीक है। तो 11 + 2 13 हो गया, +1 हो गया 14, +1 15, +1 16, अगेन आपका 7 का मल्टीपल नहीं है तो ये चीज भी होगी कैंसिल। 1989 आपका सही आंसर होगा, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल आपका क्या दिया है यहाँ पे? एनालॉजी, जो आपका पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है सेम हमें चेक करना है कि डिनोमिनेटर में कहाँ पे, सॉरी ऑप्शंस में कहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसे अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो 3rd नंबर है वो आपको दोनों ही केस में बड़ा दिख रहा है। 6 - 2 करोगे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ये क्या वैल्यू है? 64 है। 4 का क्यूब होता है 64, बिल्कुल होता है। 11 - 6 करोगे वैल्यू कितनी मिलेगी? वैल्यू मिलेगी 5। अगेन यहाँ 125 दिख रहा है, 5 का क्यूब होता है 125। a - b करके जो वैल्यू मिलेगी आपको उसका क्यूब हमें दिखाई दे रहा है 3rd नंबर में, ठीक है। तो सेम चीज अगर आप चेक करते हो 18 और 27 में कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। 9 का क्यूब होता है कि 216 नहीं होता।
14 माइनस 3 करोगे वैल्यू कितनी मिलेगी 11, 11 का क्यूब तो 1331 होता है, ये चीज हो गई कैंसिल। 15 माइनस 6 करोगे 9, अगेन बताओ 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 343 होता है क्या, नहीं होता। सेम अगर आप चेक करोगे 19 माइनस 11 करोगे वैल्यू मिलेगी 8, 8 का क्यूब बिल्कुल ही आपका 512 होता है, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल वापस से आपका किसका है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो देखो तीसरा नंबर जो दोनों ही केस में दिखाई दे रहा है वो है बड़ा। अब अगर आप ऐड करते हो यहाँ पे 97 दिख रहा है, यहाँ पे 168 दिख रहा है, 100 मान लो, ठीक है, 168 माइनस 3 कर दो, कितना मिल जाएगा 165 मिल जाएगा, पर यहाँ पे वैल्यू है 116। यहाँ पे अगर चेक करोगे अब कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। सेम चीज अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो 82 प्लस 45 कितना मिल रहा है, आपको मिल रही है वैल्यू 127। अब यहाँ पे जो वैल्यू ऐड करनी पड़ रही है वो कितनी है, यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है और यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ रहा है। ये लॉजिक तो आपका फॉलो नहीं हो रहा। नेक्स्ट पे आओगे अगर तो क्या देख पा रहे हो, डिफरेंस पे अगर हम आते हैं, अगेन 7 माइनस 17 माइनस 8 हो गया आपका 9, 8 माइनस 6 हो गया आपका 29, यहाँ पे दिख रही है आपको वैल्यू 116। 34 का कितना होता है 120 होता है, यहाँ पे है 20, माइनस 4 करोगे बिल्कुल ही आपको 116 मिलेगा, मतलब 29 इंटू 4 दिखाई दे रहा है। अगर सेम चीज आप यहाँ पे चेक करते हो 12 माइनस आपका 5 करोगे वैल्यू मिलेगी आपको 7, 7 माइनस 4 करोगे वैल्यू कितनी मिलेगी, वैल्यू मिलेगी आपको 3। अगेन 37 इंटू 4 करोगे कितना मिलेगा, 7 4 हो गया आपका 28, 4 3 12 प्लस 2 14। बिल्कुल क्या लॉजिक यहाँ पे फॉलो हुआ है, फर्स्ट 2 को का डिफरेंस निकाला गया है और फिर उसे मल्टीप्लाई किया गया है 4 से। क्लियर है ये चीज। सेम अगर आप आते हो अपने डिनोमिनेटर में, सॉरी ऑप्शंस में, तो देखो क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले आप 93 यूनिट डिजिट से अगर हम करते हैं तो 3 माइनस 2 बिल्कुल आपको 1 मिलेगा, 1 इंटू 4 करोगे 4 तो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो 9 माइनस 7 तो 2 हो गया, तो 20, 3 माइनस 2 आपका हो गया यहाँ पे 1 और बिल्कुल 9 माइनस 7 हो गया आपका 2, बट 24 का कितना होता है 80, 84 दिखना चाहिए, तो ये चीज हो गई आपकी गलत। आगे अगर चेक करोगे 70 में से माइनस करोगे 51 तो कितनी वैल्यू मिलेगी 19, 19 4 बिल्कुल 76 होता है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल आपका वापस एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी का है। सॉइल रिलेटेड है आपका किससे, कल्टीवेशन से। कल्टीवेशन मतलब क्या होता है, चीजें जिसमें उगाई जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं। ठीक है, तो सॉइल में जो अपनी क्रॉप होती है वो कल्टीवेट की जाती है, फसल उगाई जाती है। बॉन्ड, बिल्कुल बॉन्ड्स में आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। न्यूक्लियर वेपन से बिल्कुल डिस्ट्रक्शन होता है। और साइंस किसके लिए यूज होते हैं, साइंस से क्या होता है, कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ दिखाया ही जाता है, इंडिकेशन होता है। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। ठीक है, अगली चीज आपकी वापस उसने आपसे बोला है बता दो इसमें से ऑड वन आउट क्या है। तो देखो बुलडोजर, स्केटबोर्ड, कैरेज कहाँ चलते हैं, रोड पे चलते हैं। एम्बुलेंस, वैन, ऑटो रिक्शा, वापस ये तीनों चीजें भी आपकी रोड पे चलती हैं। बाइसाइकिल, बस, कार, ये भी आपका रोड पे चलता है। पर यहाँ पे दिख रहा है हमें हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और पैराशूट, ये कहाँ चलते हैं, ये बिल्कुल ही आपके कहाँ पे चलते हैं, एयर में चलते हैं। तो ये हो गया आपका ऑड वन आउट, डी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपका नॉन वर्बल, नॉन वर्बल एनालॉजी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखो इसे, क्या देख पा रहे हो। सबसे पहले इसे क्वेश्चन में यहाँ जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे थोड़ा सा एलिमिनेशन के थ्रू। तो बताओ क्या देख पा रहे हो यहाँ पे। सबसे पहले ये जो लेफ्ट एंड पे कॉर्नर पे है वो कहाँ गया है, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम आपको पता है यहाँ पे W है, तो W बिल्कुल आपको एंड पे दिखना चाहिए या नहीं, राइट कॉर्नर पे दिखना चाहिए। तो W आपको नीचे दिखना चाहिए। A हो गया आपका कैंसिल, D भी हो गया आपका कैंसिल। इन दोनों में बिल्कुल W की पोजीशन हमें दिखाई दे रही है, सेम है। अब या तो आप क्या करो, देखो अब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो क्या देख पा रहे हो, G तो दोनों में ही सेम है। R या B की पोजीशन आप चेक कर लें। तो बताओ सबसे पहले R आपको ये कहाँ दिखाई दे रहा है, इस केस में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सेम इस प्लेस में आपका राइट एंड पे क्या रखा है, एंड, और एंड कहाँ गया है, अपनी लेफ्ट पोजीशन पे। तो सेम एट द रेट कहाँ जाएगा बताओ, सेम आपका आर कहाँ जाएगा बताओ, बिल्कुल जी वाली पोजीशन पे। तो आपका बिल्कुल आर यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है यहाँ पे, ऑल सिस्टर्स आर मदर, सारी ही आपकी जो सिस्टर्स हैं, सारी ही सिस्टर्स हैं आपकी मदर्स। ठीक है, अगली चीज उसने दी है, नो मदर इज अ फादर, एक भी मदर आपकी फादर नहीं है। फिर उसने बोला है सम फादर्स आर ब्रदर, कुछ जो फादर हैं वो हैं आपके ब्रदर।
उसने आपसे क्या पूछा है, निष्कर्ष में आपसे क्या चीज पूछी गई है, सम सिस्टर आर डेफिनेटली द फादर, कुछ जो सिस्टर हैं वो पक्का ही फादर होंगी, एक भी मदर फादर नहीं है, सारी मदर के अंदर सिस्टर आ रही है, हो सकती है क्या ये चीज, बिल्कुल गलत हो गई। सेकंड में दिया है नो फादर इज द मदर, एक भी फादर मदर नहीं है, बिल्कुल ये चीज उसने क्लियरली दी है, तो सेकंड आपका बिल्कुल ही सही हो गया। ओनली टू कहां दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है, ए इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, जो आपके नंबर्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बताओ क्या है, 9 और 13 में डिफरेंस कितने का है, 4 का है, 13 और 21, 13 प्लस 10 होता है आपका 23, तो यहाँ पे प्लस 8 दिखाई दे रहा है। उसके बाद बताओ कितना दिखाई दे रहा है, 8 के बाद 3 - 1 हो गया 2, 3 - 2 हो गया आपका 1, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो 9 - 3 हो गया आपका 6, 4 - 3 1, और 49 और 69 वापस 20 का डिफरेंस दिख रहा है। किसका टेबल चल रहा है बताओ, 4 का टेबल चल रहा है, 4 8 12 16 20, अगला क्या होगा, कितना ऐड होगा बताओ, बिल्कुल आपका 24 ऐड होगा। एलिमिनेशन से जाएंगे क्या हम, बिल्कुल जाएंगे, देखो यूनिट डिजिट अलग है, तो 9 + 4 करोगे 13 मिलना चाहिए, 3 दिखना चाहिए, बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, इस सीरीज को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो देखो सबसे पहले ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 T साथ में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 R साथ में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 P साथ में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 N साथ में दिखाई दे रहे हैं, रिपीटेशन वाली सीरीज आपकी यहाँ पे फॉलो हो रही है। कैसे, देखो सबसे पहले वो बोल रहा है या तो आपका L आएगा, और क्या आ सकता है, P आ सकता है। L और P में अब देखो यहाँ पे कहीं L दिख रहा है क्या, इसके बाद इस एरिया में कहीं P दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले L के बाद यहाँ पे अगर L आएगा, P तो आ नहीं सकता, P हमें यहाँ पे साथ में दिखाई दे रहे हैं, सेम R साथ में दिखाई दे रहे हैं, सेम T में साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी P वाली चीज हो गई कैंसिल। अब क्या देख पा रहे हो, J के बाद दिख रहे हैं 2 L, उसके बाद देखो यहाँ पे दिखेंगे आपको 3 N दिखने चाहिए, फिर 4 P दिखने चाहिए, ये पैटर्न आपका फॉलो हुआ है, तो J, इसके बाद क्या आएगा, L आएगा, और L के बाद आपको क्या दिखना चाहिए, बिल्कुल N दिखना चाहिए, A इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देख पा रहे हो 4 P, फिर उसके बाद आप देखोगे 5 R हैं आपके, और उसके बाद आप देख पाओगे 6 आपके T है। क्लियर है ये चीज, तो A इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है, वापस आपका मिसिंग का क्वेश्चन है। देखो नंबर एनालॉजी में इनिशियली दिक्कत आती है, जितने ज्यादा पैटर्न आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना आप जैसे ही पैटर्न्स को पहचानने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बोलते हैं ना, देखते ही आपको पैटर्न्स क्लिक होने लगेंगे, तो वो जो दिक्कत है वो आपकी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, तो कुछ स्टूडेंट्स इनका डाउट आता है कि नंबर के क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्या किया जाए, प्रैक्टिस की जाए, ठीक है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे देखो क्या देख पा रहे हो, अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे 13, यहाँ पे आपको दिख रहा है 42, यहाँ पे आपको दिख रहा है 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है फर्स्ट वाली, अब देखो ये, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, फिर ये छोटी है, फिर बीच में एक बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है। यहाँ पे अब आपको अगेन इन दोनों में दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो कुछ पैटर्न, बट यहाँ पे देखो दोनों की जगह 42 दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे जो वैल्यूज है वो दोनों अलग है। हल्का सा कंफ्यूजिंग का पार्ट आपका, ये हल्का सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो देखो क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 6, और 6 में कितना प्लस किया गया है, +7 किया गया है, +7 करोगे तो आपको 13 मिल जाएगा। यहाँ पे 21 में कितना प्लस किया गया है, 21 में +2 किया गया है, तो आपको 23 मिलेगा। 6 कितने सा 72 होता है, 6 × 7 आपको क्या मिलेगा, 42 मिलेगा, और 21 × 2 मिलेगा आपको 42। क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, सेकेंड नंबर को डिवाइड करोगे थर्ड नंबर से, जो वैल्यू आएगी उसे ऐड कर दोगे अगर थर्ड नंबर में, तो आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये बोलने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, बट बहुत छोटी सी चीज है। सेम आपको क्या पता है, आपको पता है कि क्या आपका यहाँ पे पैटर्न होने वाला है फॉलो। अब यहाँ से आप देखोगे 8 में कुछ प्लस किया गया है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, 8 में क्वेश्चन मार्क को प्लस करोगे तो आपको 17 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क की मतलब कितना प्लस किया गया है, प्लस किया गया है इसमें बिल्कुल ही 9, पर क्या चीज हो रही थी, ये बीच वाला नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो थर्ड नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 9 करोगे, वो वैल्यू आपको बिल्कुल ही यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो 8 9 का कितना होता है, 72 होता है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज। चलो अगला सवाल, वापस आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, ऑल एप्पल आर लीची, सारे ही आपके एप्पल क्या है, सारे ही एप्पल आपके लीचे हैं। नो मैंगो इज बनाना, अब यहाँ पे मैंगो और बनाना हमें नहीं दिख रहा, तो अभी नहीं बनाएंगे। थर्ड में दिख रहा है ऑल लीची आर मैंगो, सारे ही लीची क्या है, सारे ही लीची हैं आपके मैंगो। फिर उसने बोला था नो मैंगो इज बनाना, एक भी मैंगो आपका बनाना नहीं होगा। बताओ क्लियर है ये चीज। तो उसने आपसे क्या बोला है, जो आपका कंक्लूजन है, नो लीची इज बनाना,
एक भी लीची बनाना नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सारे लीची किसके अंदर आ रहे हैं, मैंगो के अंदर आ रहे हैं, और एक भी मैंगो आपका बनाना नहीं है। ठीक है, अगली चीज उसने बोली है सम एप्पल्स आर बनाना, कुछ जो एप्पल है वो बनाना है, बिल्कुल नहीं होंगे। क्या होगा, ओनली वन फॉलोज, किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल। अब इसने बोला है 80 स्टूडेंट्स आर टेकिंग एन एग्जामिनेशन। ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन है आपका। उसने बोला है 80 बच्चे हैं जो कि एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, वेयर एवरी रैंक इज हेल्ड बाय ओनली वन स्टूडेंट। मतलब 80 है तो एक इंसान की एक ही रैंक होगी, 1 2 3 4 अप टू 80 रैंक्स हैं हमारे पास। ठीक है, फिर उसने आपसे क्या बोला है, P इज एट 38th रैंक। तो 38th रैंक है, मतलब फर्स्ट सेकंड P की रैंक अगर 38 है तो कहाँ से होगी बताओ, लेफ्ट से ही होगी। यहां से आ गई P की रैंक, उसने बता दी हमें कि 38 है। अगली चीज उसने क्या बोली है आपसे, इफ देयर आर ओनली 24 स्टूडेंट्स बिहाइंड Q, Q के पीछे सिर्फ 24 ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, P के बाद जिनकी रैंक आई है सिर्फ 24 है, मतलब राइट से जाएंगे अब हम, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ 24 हैं अगर, तो P कौन सी पोजीशन पे हो गया, राइट से P हो गया, सॉरी P की बात नहीं कर रहा है वो बात कर रहा है Q की, है ना। तो Q की पोजीशन क्या हो जाएगी, 24 उसके पीछे है तो ये 25th पोजीशन पे होगा। अब देखो ओवरलैपिंग हो रही है क्या, 38 प्लस 25 करोगे अगर आप, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 38 प्लस 25 करने पे अगेन आपका 8 प्लस 5 हो गया आपका 13। ठीक है, और 13 ये हो गया आपका 63। बिल्कुल इनके बीच में भी कुछ बच्चे हैं, क्योंकि टोटल है आपका 80, अभी हम 63 पे आए हैं, मतलब उनके बीच में कुछ स्टूडेंट्स हैं। अब उसने आपसे क्या बोला है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन P एंड Q। अब उसने यही पूछ लिया, बताओ इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। क्या करना है, सिर्फ 80 में से माइनस कर दोगे, 80 में से माइनस कर दोगे 63 को, तो पता चल जाएगा इनके बीच में कितने बच्चे हैं। अगेन देखो 10 - 3 7, यहां से ही क्वेश्चन खत्म हो गया यूनिट डिजिट से। ठीक है, सो 17 इज द राइट आंसर। अगर आगे भी चेक करते हो तो 7 - 6 आपको 1 मिल जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपका क्या दिया है यहाँ पे, इसने बोला है अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन की जगह कौन सा ऑपरेशन आने चाहिए आपके। ठीक है, सबसे पहले हम डिवाइड से एलिमिनेट करते हैं, पर हमें दिख रहा है डिवाइड चारों ही पोजीशन पे एक जगह रखा गया है। तो अब क्या करना है, अब दिमाग नहीं लगाना, फटाफट से सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, डिवाइड रखा गया है सेकंड लास्ट पोजीशन पे, और सबसे पहले डिवाइड किया जाता है। तो देखो यहाँ पे रखा गया है आपका डिवाइड, क्लियर है ये चीज, बिल्कुल क्लियर है। तो 87 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 2 6, बचा कितना 27, 3 9 हो गया आपका 27। इसके बाद अगर आप फर्स्ट चीज चेक करोगे तो क्या दिख रहा है, पहले है मल्टीप्लिकेशन, फिर है आपका माइनस, और फिर उसके बाद है आपका प्लस। ठीक है, 45 2 कितना होता है, 90 होता है, 90 में से माइनस 29 प्लस कितना करना है 23। अब अगेन ये माइनस है ये प्लस है, तो 9 - 3 करोगे कितनी वैल्यू मिलेगी, 6 मिलेगी, और इसको क्या करना है, माइनस ही करना है, इसके आगे माइनस है, तो 90 - 6 करोगे बिल्कुल वैल्यू 84 मिल रही है। ए इज द राइट आंसर, पहले ही ऑप्शन में आंसर दे दिया गया है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, क्राउड। क्राउड का कोड देखो, इसे हिंदी में नहीं लिखा गया, परेशान नहीं होना, एनालॉजी देखते ही, वैसे भी आप पूरा ऊपर का क्वेश्चन नहीं पढ़ते, इसे देखते ही पता होता है इसका मतलब है ये, व्यूज का मतलब ये है, तो बता दो क्लॉक्स का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो बताओ क्या देख पा रहे हो, अल्फाबेट वापस सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, व्यूज में देखेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं इस चीज को, तो क्या देख पा रहे हो, क्या दिख रहा है यहाँ पे कोड IVESW, एकदम डायरेक्ट है। ये हो हमें क्रॉस में दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और बीच वाला जो अल्फाबेट है वो हमें सेम पोजिशन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो देखो O अपनी सेम पोजिशन पे है, बाकी R और C इंटरचेंज हुआ है, और D और W हमारा इंटरचेंज हुआ है। सेम क्या होगा, देखो बीच में तो O ही आना चाहिए, ये बात तो क्लियर है, तो देखो बीच में O आना चाहिए, ये चीज भी होगी कैंसिल, ये चीज भी होगी कैंसिल। उसके बाद देखो ये सेम है, कॉमन है, चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में बस देखो कि क्या होगा, पहले आएगा आपका K, उसके बाद आएगा आपका C, किस में दिख रहा है, B में दिख रहा है, B द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, आगे देखो इस सिंबल से समझ जाना है, इसका मतलब है ये, तो पावरफुल का मतलब है आपका वीक, पावरफुल रिलेटेड है किसी तरीके से कि उसका मतलब आता है आपका वीक। तो बताओ वेल्दी का मतलब क्या होगा, पावरफुल का उल्टा हो गया वीक, वेल्दी मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत वेल्थ होती है, बहुत पैसा होता है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पुअर, गरीब। तो ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन फटाफट से ढूंढ के बताओगे कि इनमें से जो ऑप्शन है कौन सा वाला छुपा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्वायर, कहीं पे स्क्वायर दिख रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिख रहा, फर्स्ट हो गया आपका कैंसिल। सेकंड में आपको ये चीज दिखाई दे रही है, तो देखो ये बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद उसने आगे क्या किया है, ये बिल्कुल हमें यहाँ पे छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद वाला भी हमें मिल गया। ठीक है, हो गया ये सवाल खत्म। सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपका
कंप्लीट करना है इस सीरीज को। कंप्लीट करते करते एलिमिनेट भी करते जाओ ऑप्शंस को। तो बताओ क्या देख पा रहे हो यहाँ पे। सबसे पहले ये चीज आपकी ऐसे आने वाली है, तो ये आपको सब में दिखाई दे रहा है, बट क्या स्ट्रेट लाइन जा रही है क्या बीच में? बिल्कुल नहीं जा रही। सेकंड हो गया आपका कैंसिल। इसके बाद यहाँ पे हमें इसकी सेम इमेज दिख रही है और ऊपर वाली इमेज हमें नीचे दिख रही थी, तो क्या कुछ भी शेडेड आएगा क्या? क्या यहाँ पे कुछ शेडेड है? बिल्कुल नहीं है। अब अगर थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करते हो आप, तो पहले देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट क्या यहाँ पे आपको कहीं पे भी चीजें क्रॉस में दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, तो ये ऑप्शन भी हो गया आपका कैंसिल। 3 इज द राइट आंसर। 3 किस में दिख रहा है? डी में दिखाई दे रहा है। डी इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर है ये चीज? चलो अगला सवाल, वापस आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो क्या देख पा रहे हो, कंपेयर हम क्या करते हैं, साथ में दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, तब हमारा लॉजिक कंफर्म होता है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले अगर आप देखोगे 100 मान लो, इसे 300 के पास दिख रही है वैल्यू, इंटू 300 के आसपास वैल्यू दिखाई दे रही है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे 75 2 जा कितना हो गया? 150 हो गया। 150 प्लस 75 करोगे क्या मिलेगा? 225 मिलेगा। अगेन आपको 225 के आसपास वैल्यू दिख रही है। चेक करोगे अगर इसे, तो क्या देख पा रहे हो, इंटू 3 करोगे तो क्या वैल्यू मिल रही है आपको? 225 प्लस कितना हुआ है? प्लस हुआ है आपका 9। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 92 इंटू 3 करोगे तो 3 2 हो गया आपका 6, 9 3 हो गया 27। अगेन 276 प्लस कितना दिखाई दे रहा है? 9 दिखाई दे रहा है। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 करके प्लस 9 करना है। अब यहाँ पे देखो 3 जगह 7 दिख गया, तो एलिमिनेशन से काम नहीं बनेगा। ये बात क्लियर है? तो 56 इंटू 3, या तो क्या कर लो 53 जा कितना हो गया? 150 हो गया। 150 और 6 3 जा कितना हो गया? 18, तो कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 3 भी करोगे तो 6 3 हो गया आपका 18 और 5 3 15 प्लस 1 16। ठीक है, 168 प्लस कितना करना है? 9, कितना मिलेगा? 177 मिलेगा। सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपका ऑड वन आउट बताना है। पोजीशन वैल्यूज आपको याद है, तो देखो क्या देख पा रहे हो, ए की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस 3 दिखाई दे रहा है 11 प्लस 3 दिखाई दे रहा है 14। अगेन 5 प्लस 3 और यहाँ पे वापस 16 प्लस 3 19, बिल्कुल यहाँ तक सही है। अगेन 4 प्लस 2 दिख रहा है 6, 14 प्लस 2 दिख रहा है 16, 8 प्लस 2 दिख रहा है 10, 19 प्लस 2 दिख रहा है 21। यहाँ से भी क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा। एफ की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है, प्लस 4 दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको 10। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 10 अगेन प्लस 4 दिखाई दे रहा है 14। पी की पोजीशन वैल्यू होती है 16 प्लस 4 हो गया आपका 20। तो यू की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 21 होती है। एक्स की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 24 होती है, पर यहाँ तो प्लस 2 हो रहा है, तो ये हो गया आपका ऑड वन आउट। ठीक है, चलो अगला सवाल, पॉइंटिंग टू अ मैन, किसका क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक आदमी की तरफ पॉइंट करके अंकिता ने क्या बोला? ही इज माई। जहां से माई आता है वहां से बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गई आपकी अंकिता। अंकिता ने रिलेशन बताया क्या है? ही इज माई ओनली सिस्टर्स। अंकिता की जो इकलौती बहन है, ओनली सिस्टर्स मदर्स, उसकी जो माँ है। उसके बाद आपको दिख रहा है हस्बैंड्स, उसकी माँ का जो पति है फादर। ठीक है, अब इनके जो पिता हैं वो मैन। ये चीज उसने बता दी अंकिता ने। हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू? अब ये जो मैन है, इस आदमी का क्या रिश्ता है किसके साथ? अंकिता की मदर के साथ। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, मदर नहीं पढ़ोगे तो गलत ऑप्शन मार्क कर दोगे। अंकिता के साथ रिश्ता नहीं पूछा, उसने बोला है अंकिता की माँ के साथ बताओ उसका क्या रिश्ता है। कौन हो गए? फादर इन लॉ हो गए, ससुर हो गए। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो अगला सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल, डायरेक्ट सा सवाल, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? आपका मिरर इमेज का। उसने बोला है बस यहाँ पे आपका मिरर रखा है, मतलब वो वाटर इमेज हो गई। फटाफट से देखोगे, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, 2 बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा। Q कैसे दिखेगा? क्या सीधा दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। 3 इज द राइट आंसर। किस में दिख रहा है? 3 डी में दिख रहा है। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए, इवन इससे कम समय लगना चाहिए, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, मार्क नहीं करना, आपको बस मार्क करना है अपना आंसर और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या बोला है? कोडिंग डिकोडिंग का प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली पहले आप पॉज करोगे, ट्राई करोगे, देखोगे खुद आपको कितना टाइम लग रहा है। एक मेथड जो इसके लिए फॉलो होता है, इसने आपसे देखो बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं और इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड एंड इट्स कोड इज करेक्ट। कौन सा कोड सही है? जो चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अगर आपने बेसिक क्वेश्चन नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए। मेथड यहाँ पे आपका क्या फॉलो होना चाहिए जिससे 100% आपका आंसर सही आएगा। उसने बोला है हिल पीक स्नोफॉल। कैसे करते हैं इसे? हिल पीक स्नो
फॉल। इसके बाद आप जाओगे अपनी अगली लाइन पे, क्या बोल रखा है उसने, प्लेट्यू सन वैली, शॉर्ट में लिखेंगे हम प्लेट्यू सन वैली। जो चीज हमारी रिपीट होगी उसे हम मार्क करेंगे वैली और फॉल, ठीक है, फॉल रिपीट हो गया, इसे मार्क कर दिया। आगे उसके बाद उसने आपसे बोला है स्नो ऑन प्लेट्यू मून। स्नो क्या कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, स्नो ऑन कहीं नहीं दिख रहा, ऑन यहाँ पे आ जाएगा, स्नो ऑन प्लेट्यू मून, ठीक है, प्लेट्यू यहाँ पे है और मून भी हमारा रिपीट नहीं हो रहा, मून यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेस कम है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा गया है, तो इसे थोड़ा सा कंसिडर कर लोगे, समझ लोगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है सन ऑन हिल, ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है वो हो गया आपका सन ऑन हिल। हिल दिख रहा है, सन दिख रहा है, ऑन भी दिख रहा है, क्लियर है। यहाँ से आपके जो कोड्स निकलेंगे वो कंफर्म्ड कोड्स निकलेंगे और आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। अगली चीज उसने बोली है 90-20, अब हम आएंगे अपने कोड्स की तरफ, 90-24-31, 90-24-31, उसके बाद हमें दिख रहा है 56। जिस ऑर्डर में आपने कोड्स लिखे हैं उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है वही ऑर्डर में आपको राइट हैंड साइड लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है 1990 हो रहा है हमारा रिपीट, देन 22-54, 22-54। आगे क्या दिखाई दे रहा है, आगे हमें दिखाई दे रहा है 35-22-56, 35-22-56। उसके बाद हमें दिख रहा है 87 यहाँ पे कहीं नहीं है। देखो अगर आप सही नोट डाउन करो तो आपको जितने कोड्स यहाँ पे दिखाई देंगे, मतलब जितने आपको यहाँ पे डैश दिखाई दे रहे हैं, सेम ऑर्डर में आपको अपने कोड्स बनते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद उसने बोला है 31, 87, 19, ठीक है। तो ये हो गया आपका 31, ये हो गया आपका 87 और ये हो गया आपका 19। अब उसने आपको कोड्स क्या दे रखे हैं, मून का कोड होगा 87 में बोल रहा है। मून कहाँ दिखाई दे रहा है, मून यहाँ दिखाई दे रहा है, मून के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे किसके नीचे कुछ नहीं है, 35 के नीचे कुछ नहीं है, ये चीज बिल्कुल गलत है। 35 है आपका मून का कोड। वैली 54, ठीक है, वैली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेकंड लाइन में, वैली के नीचे कुछ नहीं है, सेम सेकंड लाइन में 54 के नीचे कुछ नहीं है, बिल्कुल वैली का कोड होगा 54। फटाफट से अगर हम चेक करते हैं आगे के कोड्स, तो क्या देख पा रहे हो, सन 31, तो बताओ सन कहाँ दिखाई दे रहा था, सेकंड लाइन में, सन के नीचे एक छोड़ के डैश है, सेम 19 के नीचे एक छोड़ के डैश है, तो सन का कोड होना चाहिए 19। और पीक का कोड क्या होगा, पीक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, पीक के नीचे कुछ नहीं है, सेम फर्स्ट लाइन में 24 के नीचे कुछ नहीं है, तो 24 होता आपका पीक का कोड। तो सही कोड क्या है आपका बी, वैली का कोड बिल्कुल ही आपको सही दे रखा है। चलो अगला सवाल आपका 1728 इज रिलेटेड टू 24, फिर उसने बोला है 729 इज रिलेटेड टू 18, तो बता दो 512 किससे रिलेटेड होगा। देखते ही आपको क्या पता चलना चाहिए, 1728 बताओ किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है, 12 इंटू 2 दिखाई दे रहा है। आगे चेक करोगे 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, इंटू 2 दिखाई दे रहा है। तो सेम आप बताओ 512 किसका कोड होता है, किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, 8 इंटू 2 कितना होता है, 16 होता है। डी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, उसने बोला है कि बताओ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म। उसने बोला ये एक वर्ड दिया है, नीचे बताओ कौन सा वर्ड है जो कि आपका फॉर्म नहीं किया जा सकता यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड ओनली वंस। एक ही बार आप हर एक अल्फाबेट को यूज कर सकते हो, ये चीज उसने आपको बता दी। फर्स्ट आपको दिख रहा है स्टीम, तो देखो एक बार यूज करोगे तो एस टी ई ए और एम, स्टीम बिल्कुल बन सकता है। अगली चीज उसने बोली है एस्टीम, तो ई, ये हो गया आपका ई, फिर हो गया एस, फिर हो गया टी, फिर हो गया ई, एक और ई चाहिए जो कि इसमें नहीं है, एम अगेन है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ई है पर यहाँ पे इसने 3 ई यूज कर रखे हैं, तो ये आपका बिल्कुल ही नहीं बनेगा। चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो हम अभी क्या करने वाले हैं, आपके अपकमिंग सेशंस में हम जो आपके एक्चुअल प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि आप रिलेट कर पाओ, इससे इन पेपर्स को देख के डरना नहीं है। प्रैक्टिस के लिए ठीक है आप दो, बट मैक्सिमम प्रैक्टिस आपकी PYPs की प्रैक्टिस बिल्कुल ही होनी चाहिए। तो आप उसके बाद खुद कंपेयर करोगे कि एग्जाम का लेवल एक्चुअल क्या होता है और कौन से मॉक्स आपके एग्जाम लेवल के हैं, और जो हल्के से हाई लेवल आपको आ रहे हैं तो आप उसे सिर्फ प्रैक्टिस तक रखो, उससे लेके लोड नहीं लेना कि मेरे तो इसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, क्या होगा एग्जाम में। नहीं, पैनिक नहीं करना। इफ यू आर अ बिगिनर तो आप इन्हें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लो और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओगे।
अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।